हॉस्पिटल कानपुर में एम्ब्रोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं आपको लैब सेक्शन में लेकर आया हूँ और एक ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करूँगा जिसपे मेरे पास सैकड़ों क्वेश्चन आते हैं। आईवीएफ का खर्च क्या होता है? ठीक है दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। मेरे पीछे ये है आईवीएफ ओटी और ये है हमारी एम्ब्रोलॉजी लैब। तो लैब और ओटी का एंट्रेंस अलग अलग होता है। सामने एम्ब्रोलॉजी लैब है और अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। आईवीएफ का खर्च। सबके दिमाग में ये रहता है कि आईवीएफ तो एक बहुत महंगा अफेयर है, हम करा पाएंगे कि नहीं करा पाएंगे। आईवीएफ में कभी कोई खर्चा नहीं बताता है। तो दोस्तों ऐसा है, आईवीएफ का खर्चे को आप दो भागों में डिवाइड कर सकते हो। एक प्री आईवीएफ, आईवीएफ के पहले का खर्च, और एक आईवीएफ। तीसरा हिस्सा भी ले सकते हैं बिकॉज पोस्ट आईवीएफ भी कुछ खर्च आपको हो सकता है, डिपेंडिंग सिचुएशन क्या है, राइट। प्री आईवीएफ, आईवीएफ का खर्च कोई इसलिए नहीं बता सकता कि आपको आईवीएफ की जरूरत है किस लिए। तो आपको आईवीएफ की जरूरत सबसे पहले किसी फीमेल फैक्टर की वजह से हो सकती है, मतलब कि वाइफ में कोई प्रॉब्लम है, लाइक फेलोपियन ट्यूब बंद है, या अंडे अच्छे नहीं बनते हैं, या बच्चेदानी में कोई गांठ है, या कोई ऐसी स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मलिटी है जिस वजह से फीमेल में प्रॉब्लम की वजह से आपका कंसीव करने में दिक्कत आ रही है। दूसरा, मेल में कोई दिक्कत हो सकती है, पुरुष में कि उसके शुक्राणु ठीक नहीं है, उनकी गति ठीक नहीं है, या उनके शेप ठीक नहीं है, तो स्पर्म की वजह से फैक्टर हो सकता है। ठीक है, तो जनरली क्या होता है, इन दोनों फैक्टर्स को देखने के लिए हमको कुछ टेस्ट करने पड़ते हैं, इन्वेस्टिगेशन। ये इन्वेस्टिगेशन जनरली हार्मोन्स के होते हैं और कुछ एक्सरे होते हैं और अल्ट्रासाउंड होता है। मेल के केस में सीमेन एनालिसिस होती है। तो इसमें ये सारे इन्वेस्टिगेशन वगैरह ये सब मिला करके मेरे ख्याल से मैक्सिमम 10 से 12 हज़ार में हमको मिल जाता है कि क्या कारण है, हमको आईवीएफ किस वजह से करना है। तो प्री आईवीएफ को अगर हम लोग डिवाइड करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट 10 से 12 हज़ार तक रहती है। अब इसमें से कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो हमको प्री आईवीएफ उस जगह को ठीक करने के लिए, जहाँ पर हमको बच्चे का बीज डालना है, उसके लिए कभी कभी हमको एक दो छोटी मोटी सर्जरीज करनी पड़ सकती है, जैसे हिस्टेरोस्कोपी। हर एक केस में जरूरत नहीं पड़ती, बट आई विल से यस 50 to 60% केसेस में इसकी जरूरत पड़ जाती है। बिकॉज समटाइम जिस जमीन पे हमको अपनी फसल बोनी है, अगर वो जमीन ही ठीक नहीं है तो फसल बोने का कोई सेंस नहीं है। तो हिस्टेरोस्कोपी करके हमको ये देखना पड़ेगा कि यूट्रस ठीक है कि नहीं। कभी कभी लैप्रोस्कोपी भी करनी पड़ती है। अगर ट्यूब में कोई पानी, हाइड्रोसेल्फिंग्स टाइप की कोई सिचुएशन आ रही है तो हिस्टेरोस्कोपी और लैप्रोस्कोपी का खर्चा आपको हो सकता है। हिस्टेरोस्कोपी जनरली 15 से 20 हज़ार रुपये तक हो सकती है, और लैप्रोस्कोपी के लिए जाना पड़ता है तो इसमें कभी कभी 40 से 50 हज़ार रुपये का खर्च भी आ सकता है, क्योंकि इसके साथ में जुड़ी हुई कुछ जांचें भी होती हैं, कुछ दवाइयाँ भी होती हैं जो आपको घर जाने के बाद खानी पड़ती हैं। तो अप्रॉक्सीमेट प्री आईवीएफ अगर हम लोग देखें तो इसको मैं मिटा रहा हूँ और इसका खर्चा अप्रॉक्सीमेटली 10 से 12 हज़ार के आसपास आ सकता है, जो कि अगर हिस्ट्रो और लैप्रोस्कोपी मिलती है तो शायद 20 हज़ार रुपये के आसपास एक्स्ट्रा हो सकता है, और लैप्रो मिलती है तो 40 के आसपास एक्स्ट्रा होता है। एक आपको एक रफ आइडिया दे रहा हूँ, हर एक केस में हिस्टेरोस्कोपी और लैप्रोस्कोपी की जरूरत नहीं होती है। तो इसीलिए हमको पहले ये डिसाइड करने के लिए प्री आईवीएफ इन्वेस्टिगेशन जरूरी होता है। अब अगर हम आईवीएफ पर से की बात करें तो आईवीएफ में हम लोग पेशेंट को कभी डे 2 से या पिछली साइकिल के 20 से स्टिमुलेट करते हैं। स्टिमुलेट का मतलब होता है कुछ ऐसे हार्मोनल इंजेक्शंस लगाते हैं जिससे उसकी अंडों की संख्या में बढ़ोतरी हो सके या अच्छे अंडे मिल सके। तो अब इसको भी हम लोग दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। अगर महिला की एज 30 साल से कम है या महिला की एज 35 वर्ष से ज़्यादा है,
30 से 35 के बीच में प्री आईवीएफ इवैल्यूएशन से हमको पता लग जाएगा कि क्या करना चाहिए। अगर 30 साल से कम है तो जनरली सेल्फ एग की तरफ ही जाएगी। सेल्फ एग के लिए जरूरी नहीं है कि हम बहुत महंगे इंजेक्शन लगा कर ही स्टिमुलेट करें, वो भी हमको प्री आईवीएफ इन्वेस्टिगेशन से पता लग जाता है। तो अप्रॉक्सीमेटली 30 से 40 हजार रुपए के इंजेक्शन उसको लग सकते हैं। ठीक, अब अगर पोस्ट है तो उसमें हमको कुछ जैसे हार्मोन के टेस्ट मैंने बोले थे, तो AMH की वैल्यू और उसके TVS अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं जो हमको अंदाजा दे देते हैं कि इसको कितने की दवाई लगने वाली है, राइट। तो अगर AMH आपका बहुत ज़्यादा लोअर साइड पे है तो आपका ये मेडिसिन का कॉस्ट बढ़ता जाएगा। अगर AMH आपका अच्छे रेंज में है, 3 से 5.5 के बीच में है, तो आपका ये इसी लगभग ये रेंज या इससे भी कम वो खर्च हो सकता है। तो 35 के ऊपर आपको ये डिसाइड करना है कि सेल्फ से जा रहे हो या इन केस डोनर एग की जरूरत पड़ रही है। डोनर एग में भी अब नए रेगुलेशंस आ गए हैं। अगर डोनर एग लेते हैं तो खर्चा ज़्यादा बढ़ता है। अगर डोनर की ज़रूरत नहीं है और सेल्फ ही है तो दवाई का खर्चा 30 से 40 हज़ार रुपये के आसपास ही रहेगा। अब IVF के जो प्रोसेस हैं, IVF में हम कुछ प्रोसेस करते हैं तो इसमें एक कॉस्ट हो गया जो मेडिसिन या इंजेक्शन का कॉस्ट है, that is approximately 30 to 40,000 rupees. Mainly we are talking about self IVF, ठीक है, not in case of donor। अब अगर हम लोग IVF प्रोसेस की बात करें तो हम इसको ओवम पिकअप, स्पर्म प्रिपरेशन, ICSI, क्लीवेज कल्चर, ब्लास्टोसिस्ट कल्चर और एम्ब्रियो ट्रांसफर, इन स्टेजेस में बांट सकते हैं। इन स्टेजेस में बहुत सारे डिस्पोजेबल्स और कंज्यूमेबल्स खर्च होते हैं। अंडर GA होता है, फिर लैब के एम्ब्रोलॉजिस्ट का खर्च होता है, एनेस्थीसिया एनेस्थेटिस्ट की फीस होती है, एनेस्थीसिया की दवाइयों का खर्च होता है, जो सर्जन ऑपरेट करके अंडे निकाल रहा है उसका खर्च होता है, जिस ट्यूब में अंडे आएंगे, जिस सोल्यूशन में अंडे रखे जाएंगे, जो मीडिया होगा, एम्ब्रोलॉजी लैब के अंदर जो भी डिस्पोजेबल्स हम लोग इस्तेमाल करेंगे, जो भी नीडल्स वगैरह आएंगी, ICSI मशीन का मेंटेनेंस वगैरह आएगा, फिर क्लीवेज कल्चर मीडिया का कॉस्ट आएगा, फिर उसको इंक्यूबेट करेंगे 3 से 4 दिन के लिए, फिर एम्ब्रियो बनाया जाएगा, फिर एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो अप्रॉक्सीमेटली इस पूरे प्रोसेस में वेरी करता है 90 to 110 के आसपास खर्च आता है, मतलब मोर और लेस 1 लाख के आसपास वो खर्च आपको आ सकता है। तो अगर हम इसको इस दवाई के साथ में मिलाते हैं तो हम ये जान सकते हैं कि IVF में एक साइकिल में 1.25 लाख से 1.5 लाख के बीच में खर्च बैठ सकता है। अब इसके साथ में कई लोग कहते हैं कि इतना बताते हैं लेकिन इतना होता नहीं है, नई नई चीज़ें जोड़ते जाते हैं, तो फिर से हमको प्री IVF पीरियड में ही डिसाइड हो जाता है कि हमको किस प्रकार से आगे बढ़ना है। अब आपको मान लो सेल्फ एग निकाले हैं और उनको लग रहा है इतने सारे इंजेक्शंस के बाद हम इमीडिएटली ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, तो हो सकता है कि जो एम्ब्रियो बने उनको हमको फ्रीज करना पड़े। इसके लिए सेपरेट प्रोसेस, सेपरेट मीडिया, सेपरेट क्रायोला वगैरह यूज होते हैं, तो इसका कॉस्ट भी आपको 20 से 25 हज़ार रुपये तक पड़ सकता है। अब अगर फ्रीज कर दिया है -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो उसको जब भी हमको ट्रांसफ़र करना होगा तो थॉ करके करना होगा, जो वापस से 37 डिग्री, मतलब ऑलमोस्ट यूट्रस के टेम्परेचर पे ला कर फिर हम कल्चर करेंगे, फिर से ट्रांसफर करेंगे, तो उसका भी कॉस्ट जुड़ जाएगा। तो ये कुछ एडिशनल कॉस्ट आ जाते हैं। बट अगर सिंपल प्लेन IVF है तो खर्चा अभी भी करीब 1.25 से 1.5 लाख के आसपास हो सकता है। पोस्ट IVF जब हमने एम्ब्रियो ट्रांसफर कर दिया यूट्रस के अंदर, एम्ब्रियो ट्रांसफर कर दिया, तो कुछ इंजेक्शंस दवाइयाँ चलती हैं। अगर Day 3 ट्रांसफर किया है तो 14 दिन के लिए उसको कुछ इंजेक्शन दवाइयाँ चलेंगी, जिसका खर्चा अप्रॉक्सीमेटली 15,000 के आसपास आता है। तभी उसके बाद बीटा एसिड नामक ब्लड का टेस्ट होता है, जो अगर 100 से ऊपर है तभी वो हमारी ब्लड का स्टैंडर्ड है, हम उसको तभी पॉजिटिव मानते हैं जब वो बीटा एसिड 100 से ऊपर है। अगर Day 5 ट्रांसफर कर रहे हैं, ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफर कर रहे हैं,
तो यही आपको 10 या 11 दिन की दवाइयाँ लगेंगी, जिसका खर्चा 12-13 हज़ार रुपये आएगा। डिपेंड करता है फिर भी क्या चीज़ होगा। प्रेगनेंसी आ जाएगी तो सेम सपोर्ट कुछ दिन तक फिर चलेगा, और फिर अल्ट्रासाउंड आने के बाद जिसमें दर्शी धड़कन आप सुन लोगे, ये खर्च धीरे धीरे कम हो जाता है। तो मुझे लगता है IVF के खर्च के बारे में आपको एक बेसिक आइडिया हो गया है, और मेरा सजेशन यही है कि एकदम से खर्चे पे मत आओ। हो सकता है कि आपको IVF की जरूरत ही ना पड़े। आप पहले कंसल्टेशन अपना प्री IVF में बनाओ कि आपको एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है, आप उसको डायग्नोज करो। अगर उसका ट्रीटमेंट किस तरीके से बिना IVF हो सकता है, तो जिसको जल्दी से जल्दी करा लो, बिकॉज आप डिले करोगे तो फिर हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, IVF या टेस्टिंग बेबी। अगर हम उसको राइट टाइम पे डायग्नोज करते हैं और कुछ करेक्टिव सर्जरीज या कुछ मेडिसिन दे करके बिना IVF के हम लोग कर सकते हैं, तो आपका बहुत कम खर्च में भी हो सकता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर इससे रिलेटेड कोई आपको सवाल पूछना है तो आप 8417084446 पे मुझसे बात कर सकते हो। आपका दिन शुभ हो।